नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग ईडूटेरिया का करंट अफेयर्स का जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कुल 12 सेट है, जिसको दो दो सेट करके एक बार में जो है इसको समाप्त करेंगे। 6 सेट में सारा जो है खत्म कर दिया जाएगा। आज जो है 5 और 6 सेट जो है कराया जाएगा। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो की स्किप किए हुए इस सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब हाइप करके जो है अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला कथन दिया हुआ है, भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान जो है ये खोला जाएगा। दूसरा कथन दिया हुआ है, भारत के पीरपैंती में जो है 2400 यानी कि 800 इंटू 3 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना जो है प्रस्तावित है, जो कि ये भी क्या है आपका सही है। पहला भी क्या है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने इतिहास रचते हुए एक साथ दो विपरीत प्रकृति के फसलें उगाई है, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है ये किया गया है। तो ये जो है गर्दनीबाग पटना में बना है। कहाँ? गर्दनीबाग पटना में। बिहार के अररिया जिले के नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें किस खेल में उन्नत प्रदर्शन के लिए मिला है? तो किस खेल में जो है उन्नत प्रदर्शन के लिए मिला हुआ है? तो ये खो खो में जो है उन्नत प्रदर्शन के लिए उनको मिला हुआ है। नेशनल थिएटर अवार्ड 2024 के तहत बिहार मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड लगाने में भारत का अव्वल राज्य कौन सा है? तो भारत का अव्वल राज्य जो है ये बिहार है। 29 अगस्त 2024 को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये खेल एकेडमी का जो उद्घाटन है ये नीतीश कुमार द्वारा जो है ये किया गया है। बिहार में जन्मे किस पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने जो है निलंबित कर दिया है? तो किसे निलंबित किया है? तो ये प्रमोद भगत को जो है निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है, सृष्टि नखत ने क्या है? सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची माउंट मकालू की चढ़ाई की। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये बिहार के किशनगंज जिले से जो है संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में अपना कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया है? तो बिहार ने जो है भारत में अपना 7वां स्थान जो है ये प्राप्त किया है। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में जो है किया गया है? तो ये जो है बेंगलुरु में किया गया। कहाँ? बेंगलुरु में इसका आयोजन जो है किया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है। क्या है? कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं धर्मेंद्र चंद्रवंशी। कौन है? धर्मेंद्र चंद्रवंशी हैं। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बाल श्रमिक आयोग का जो ये आपका अध्यक्ष है ये अशोक कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिजनों को कितने रुपए जो है सम्मान राशि के रूप में देने की घोषणा किया गया है? तो ये 50 लाख रुपए जो है सम्मान राशि देने की घोषणा किया गया है। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत अंशदान का जो है अनुरोध किया है? तो ये जो है 90% अंशदान का जो है ये अनुरोध किया है। फुलवरिया डैम में 10 मेगावाट के तैरते ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह डैम किस जिले में है? तो यह जो डैम है ये नवादा जिला में है। कहाँ? नवादा जिला में है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है? नेक्स्ट है, रजौली में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थान है ये नवादा में स्थित है। कहाँ? नवादा में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। एक तरफ योजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। तो मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना जो है ये 2024 में क्या हुआ? प्रारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना जो है 2025 में प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री निश्चित निश्चित स्वास्थ्य योजना जो है ये 2024-25 में स्टार्ट हुआ। और जल जीवन हरियाली अभियान जो है ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आरिफ मोहम्मद खान ने क्या करा? आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल पद की शपथ ली। श्री खान बिहार के डैशवे क्रम के जो है ये
राज्यपाल हैं। तो कौन से क्रम के राज्यपाल हैं? तो ये 42वें राज्यपाल हैं। ठीक है। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। पहला जो दिया हुआ है, आधार कार्ड बनाने में बिहार का स्थान पूरे भारत में 21वां है, जो कि क्या है, ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार का स्थान प्रथम स्थान पर है, ये बिहार, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। बिहार स्वयं सहायता समूह बचत के मामले में देश भर में चौथा स्थान है, जो कि ये भी सही है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में परफॉर्मर श्रेणी में बिहार का स्थान 9वां है, जो कि ये गलत है, 13वां है। कितना है? 13वां है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर इसमें से चुनना है। तो ऐप और पोर्टल दिया हुआ है एक तरफ सूची 1 में, और सूची 2 में दिया हुआ है विभाग एवं संस्था। ठीक है। तो स्वच्छ बिहार पोर्टल जो है, ये किस विभाग ने ये लॉन्च किया है? तो ये जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने लॉन्च किया। किसने? सामान्य प्रशासन विभाग हो जाएगा। भाव्या ऐप जो है, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये जो हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग। और इन क्या है? इंस्पेक्शन ऐप। तो इंस्पेक्शन ऐप जो है, ये खनन एवं भूतत्व विभाग से ये जुड़ा हुआ संस्था संबंधित है। और सुविधा ऐप जो है, ये आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड द्वारा जो है ये जारी किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को स्कूली शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के में किए गए अहम बदलाव एवं नेतृत्व क्षमता के लिए शिक्षा ग्रह पुरस्कार जो है 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है पूछ रहा है, तो ये रंजन कुमार को जो है सम्मानित किया गया है। अयोध्या रिविजिटेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किशोर कुणाल के द्वारा जो है लिखा गया। किसके द्वारा? किशोर कुणाल को। 2024 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल डेटाबेस में दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में अनिल सिंह यादव को शामिल किया गया है। श्री अनिल सिंह यादव बिहार के किस जिला से हैं? तो श्री अनिल कुमार यादव जो है, ये बिहार के भोजपुर जिला से हैं। बिहार देश का डैश राज्य बन गया है जहां कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया गया है। तो बिहार जो है ये 5वां राज्य बन गया है जहां कर्मचारी राज्य समिति का जो है गठन किया गया है। मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल में डैश का अवैध खनन कर उसे बिहार में लाने से रोकने के लिए किशनगंज और गलगलिया में चेक पोस्ट जो है बनाया गया है। ठीक है। तो कौन सा खनन को जो है ये लाने के लिए ये काम किया गया है? तो ये कोयला को जो है अवैध खनन जो हो रहा है उसे जो है बिहार में लाने से रोकने के लिए किशनगंज और गलगलिया में चेक पोस्ट बनाया गया है। चेन्नई में आयोजित 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी ने कुल पदक जीते हैं। तो बिहार के खिलाड़ी ने जो है कुल पदक जो है ये 10 पदक जीता है। कितना? 10 पदक इन लोगों ने जीता है। 7 निश्चय 2 के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसे जो बढ़ाकर है ये 12 लाख कर दिया। कितना? 12 लाख। ऑपरेशन क्लीनअप के तहत 1.20 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारकों के नाम जो है हटाए गए हैं। यह ऑपरेशन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये जो है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जो है ये किया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जो आयोजन है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है ये किया जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वागत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भोजन करने के लिए पटना नगर निगम की किस सफाई कर्मी को आमंत्रित किया गया था? तो ये शोभा देवी को जो है आमंत्रित किया गया था। किसे? शोभा देवी को। नीतीश सरकार ने क्या है? नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए हैं। श्री चौधरी जो है बिहार सरकार के किस विभाग या मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये जो है ग्रामीण कार्य विभाग के जो है मंत्रालय के मंत्री हैं। हाल ही में लैला कबीर का निधन हो गया। लैला कबीर किस समाजवादी नेता की पत्नी थी? तो लैला कबीर जो है ये जॉर्ज फर्नांडिस की पत्नी थी। किसकी? जॉर्ज फर्नांडिस की। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला जो दिया हुआ है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष सलीम परवेज है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें कुल मिलाकर 5 पदेन सदस्य और 6 जो है अन्य सदस्य होते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका गठन 2030 तक के लिए किया गया है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा जो है क्या है, ये सत्य दिया हुआ। क्या है? पहला और दूसरा क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते, खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग में बिहार के किस खिलाड़ी ने जो है वुशु में कांस्य पदक जीता है? तो वुशु में पूछ रहा है, तो किसमें जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है? किसने जीता है? तो ये जिया कुमारी ने जीता है। किसने? जिया कुमारी ने जीता है। सेल और जीन थेरेपी पर विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन का जो आयोजन है
ये मेदांता हॉस्पिटल में किया गया। कहाँ? मेदांता हॉस्पिटल में। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में किसको अविश्वसनीय अविश्वसनीय योगदान के लिए शहीद श्रीराम तिवारी कौसुत भमनी क्या है? कौसुत भमनी सम्मान जो है प्रदान किया गया है। तो ये जो है किसको प्रदान किया गया? तो भगवती प्रसाद द्विवेदी को जो है ये प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण गन्ने में लाल सरण नामक बीमारी बढ़ गई है। ये लाल सर बीमारी गन्ने के अंदर डैश के रूप में दिखाई देता है। तो गन्ने के अंदर जो है ये कवक के रूप में जो है दिखाई देता है। मिशन दक्ष का संबंध शिक्षा विभाग से है। इसका उद्देश्य राज्य के कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से कक्षा प्रदान करना है। इसमें दक्ष का विस्तृत रूप क्या है? तो इसमें दक्ष का विस्तृत रूप है डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने एक विस्तृत शिव सर्किट विकसित करने की घोषणा किया है। इस घोषणा के तहत पर्यटन विभाग ने पहले चरण में कितने प्राचीन शिव मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचे का जो है विकास करेगी? तो ये जो है 9 शिव मंदिरों के आसपास जो है बुनियादी ढांचे का ये विकास करेगी। नेक्स्ट है चर्चा में रहे बिहार राज्य के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थल और संबंधित जिला को सही सुमेलित करना है। इसमें सही सुमेलित कौन सा है? सही सुमेलित करना है ये। तो पहला आर्द्रभूमि है बैरेला झील। ठीक है, तो बरेला झील जो है ये क्या है? तो ये वैशाली में। कहाँ? वैशाली में है। हसनपुर वेटलैंड जो है ये कहाँ है? तो हसनपुर वेटलैंड जो है ये आपका पड़ता है समस्तीपुर में। सुरैला चौर वेटलैंड जो है ये आपका सीवान में पड़ता है। मोती झील जो है ये मोतिहारी में। कहाँ? मोती झील जो है ये मोतिहारी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश का पहला राज्य कौन सा है जहां चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है? तो चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम जो है ये बिहार में लागू किया गया है। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मैंने पिछला भी ये बताया था। तो इसका जो है आंसर आप लोग जरूर बताइएगा ये कहाँ किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली बिहार का पहला व्यक्ति है। तो बिहार का जो पहला व्यक्ति है वो सुमित्रा साहा है। NCRB के अनुसार हिट एंड रन के मामले में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो है देश में 5वां है। कितना है? ये 5वां है। वर्तमान बिहार राज्य वित्त आयोग सातवां के बारे में सत्य कथन का इसमें जो है चयन करना है। कथन पहला दिया हुआ है। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है अशोक चौधरी हैं। कौन है? आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है अशोक चौधरी हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कथन दूसरा है आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 3 है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, जो कि बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग को अपनी अनुशंसाएं वित्तीय वर्ष 2026 तक देनी होगी। आयोग के सभी अनुशंसाएं 2026 से 31 तक लागू होंगी, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या जाएगा? सभी कथन जो है क्या है? ये सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बिहार राज्य में सड़क नेटवर्क के मामले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई किस जिला में है? तो सर्वाधिक उच्च पथ की जो लंबाई है ये किस जिला में है पूछ रहा है। तो ये जो है पटना जिला में। कहाँ है? ये पटना जिला में है। बिहार के किस जिले में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है? तो ये रोहतास जिले में जो है पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। स्नैक्स कंपनी हल्दीराम ने पटना में कहाँ औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन जो है ये इकाई शुरू करेगी? जो हल्दीराम जो है पटना में कहाँ औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपका उत्पादन का जो है इकाई शुरू करेगी पूछ रहा है। ये जो है बिहटा में करेगी। कहाँ करेगी? बिहटा में जो है करेगी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये गया जी में किया गया है। कहाँ? गया जी में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला और सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर में जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेट नंबर 6 दिया हुआ है जिसको हम लोग करते हैं। सेट नंबर 6 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन का जो है चयन करना। क्या है? सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो इसमें पहला जो कथन दिया हुआ है, यह पुरस्कार बिहार को दिया गया। क्या है? यह पुरस्कार जो है बिहार को दिया गया, जो कि क्या है? ये आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है बिहार को मत्स्य पालन में असाधारण प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार सर्वोच्च मत्स्य उत्पादक जिला मधुबनी है, जो कि ये भी क्या है? सही दिया हुआ है। 16वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, जो कि ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की जो है ये घोषणा की है? तो ये बिहार राज्य सरकार ने जो है जेलों में बंद
कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच जो है समझौता हुआ है? तो बिहार पोस्टल सर्कल और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच जो है ये समझौता हुआ है। पंचायती राज क्या कह रहा है? पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी यानी कि बिहार में कितने करोड़ रुपए की जो है परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो ये जो है 13,480 करोड़ रुपए का जो है ये उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है ये विजय सिन्हा ने किया है। बिहार के नालंदा में क्या है? बिहार के नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है? तो ये जो है गोल्डी कुमारी को जो है सम्मानित किया गया है। बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह यानी कि रामचंद्र सिंह प्रसाद ने अपनी नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो ये आशा है। क्या है? आशा है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो पहला नगर निगम जो है ये पटना नगर निगम बन गया है। शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन दो शिक्षकों को जो है सम्मानित किया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जो कि मधुबनी की हैं एवं सिकेंद्र कुमार सुमन जो कि कैमूर के हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनोज वाजपेयी को किस फिल्म के लिए 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया है? तो ये गुलमोहर जो है, ठीक है, गुलमोहर फिल्म के लिए जो है उन्हें 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का जो है ये निर्णय लिया गया है? तो कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो है आपका भागलपुर में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है बनाने का निर्णय लिया गया, सॉरी फुटबॉल स्टेडियम। बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का जो है कोच नियुक्त किया गया है? तो ये जो है हरेंद्र सिंह को जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का जो है कोच नियुक्त किया गया। ये पिछले साल से ही शायद है। आगे बढ़ते सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। एक तरफ जो है योजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना जो है ये कब प्रारंभ हुआ था ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 2016 में जो है प्रारंभ हुआ था। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना जो है ये 2019 में प्रारंभ हुआ था। हर घर बिजली योजना जो है ये आपका 15 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुआ था। और सात निश्चय एक योजना जो है ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र जो है खोलने की घोषणा की है। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में किसको प्रशिक्षित किया जाएगा? तो ये कलाकारों को जो है ये क्या प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का जो है शुरुआत किया है? तो ये जो है ऑप्शन सी पर्यटन कौन पर्यटक होम स्टे योजना को जो है क्या किया गया है आपका ये इस योजना को शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में नए कानून क्या कह रहे हैं? बिहार में नए कानून के तहत सजा दिलाने वाला पहला जिला जो है कौन बन गया है? तो सजा दिलाने वाला पहला जिला जो जिला है वो सारण बन गया। कौन सा? सारण जिला जो है पहला जिला बना है। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ के अध्यक्षता का पद हासिल किया है। यह गौरव प्राप्त किसने किया है? तो यह जो गौरव है ये मैथिली मृणालिनी ने जो है ये प्राप्त किया। किसने? मैथिली मृणालिनी ने जो है प्राप्त किया है। बिहार जातीय जनगणना 2023 के आधार पर राज्य के कुल जातियों की संख्या है। तो राज्य में जो है कुल जातियों की संख्या जो है ये 214 है। विश्व का 5वां एवं देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। पूसा बिहार के किस जिला में स्थित है? तो पूसा जो है बिहार के समस्तीपुर जिला में स्थित है। ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता कौन बनी है? ये जो क्वेश्चन है इसका जो है जवाब आप लोग बताइएगा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं बता पाते हैं तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, वीडियो पे, और उसके बाद मैं बता दूंगा, इसको पिन कमेंट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया राष्ट्रीय युवा भारत गौरव रत्न के बारे में असत्य कथन का जो है चयन करना है। इसमें असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है यह पुरस्कार कमल नयन को दिया गया है। क्या है? यह पुरस्कार जो है कमल नयन को दिया गया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। यह पुरस्कार कर्नाटक के गुलबर्गा में आयोजित भारतीय संस्कृति उत्सव के दौरान जो है दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। कमल नयन बोधगया के में निरंजना नदी के
क्या है, पुनर्जीवन पर काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर जगह उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे जो कथन है ये सत्य दिए हुए हैं। बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि 10 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता इसका नवादा के किस स्थान पर जो है ये शुरू किया गया है? तो ये नवादा के फुलवरिया में जो है ये शुरू किया गया है। अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव आयोग की आइकन बनी है। बतौर निर्माता नीतू चंद्रा ने अपनी मैथिली फिल्म डैश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीती थी। ठीक है, तो कौन सा ये फिल्म था? तो ये मिथिला मखाना के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जीती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने किस ऐप के द्वारा जो है बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारी को सर्विस वर्क ऑनलाइन कर दी है, जिसके माध्यम से अब छुट्टी, प्रमोशन, सैलरी, पेंशन सभी सेवाएं जो है डिजिटल होगा। ठीक है, तो सभी सेवाएं जो है डिजिटल होगा। तो किस ऐप से पूछ रहा है? तो ये जो है आपका HRMS ऐप है। कौन सा है? HRMS ऐप है। लोकसभा में एक प्रश्न क्या है? लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया कि इसे यूनेस्को में ने अपनी संभावित सूची में जो है शामिल किया है। ठीक है, तो ये रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ को जो है ये शामिल इस सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के। ये संभावित है, इसने ये बताया है। कौन सा? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह और नीतीश कुमार के द्वारा जो है ये इसका शिलान्यास जो है किया गया है। उड़ान स्कीम के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो देश का सबसे सफल एयरपोर्ट जो है ये दरभंगा एयरपोर्ट बना है। कौन? दरभंगा एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में जो है सोन नदी पेयजल योजना की जो है घोषणा किया है? तो ये कैमूर जिला में जो है ये घोषणा किया गया है। पेयजल परियोजना की जो है ये घोषणा किया गया है। पटना में 6 दिवसीय बस्तर कीर्तन फिल्म उत्सव का जो है आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन किस फिल्म को जो है दिखाया गया है? तो पहले दिन जो है ये द कैमरामैन, कौन सा? द कैमरामैन फिल्म को जो है ये दिखाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि क्या है, BSCPCR का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है पूछ रहा है। तो ये डॉक्टर अमरदीप को जो है नियुक्त किया गया। किसे? डॉक्टर अमरदीप को। नेक्स्ट है, सूची ए को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। इसमें से सही उत्तर कौन सा है ये बताना है। तो एक तरफ मेला और उत्सव दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है जिला दिया हुआ है। तो मेहंदार महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है सिवान में मनाया जाता है। कहाँ? सिवान में। गुप्ता धाम महोत्सव जो है ये आपका रोहतास में मनाया जाता है। मंदार महोत्सव जो है ये बांका में, और काशी महोत्सव जो है ये सहरसा में मनाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने व्यक्तियों को जो है बिहार केसरी सम्मान जो है ये प्रदान किया गया है? तो बिहार केसरी सम्मान जो है ये 17 व्यक्तियों को जो है प्रदान किया गया है। अलका सिंह KIYG 2025 में शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं। श्री अलका सिंह बिहार के किस जिला से संबंध जो है रखती हैं? तो बिहार के सिवान जिला से जो है ये संबंध रखती हैं। बिहार राज्य भू प्रदूषण नियंत्रण पार्षद वर्तमान में अपनी कौन सी जो है वर्षगांठ मनाया है? ठीक है, तो ये जो है 50वीं वर्षगांठ इन्होंने मनाया है। बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन 2023-24 के बारे में सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो पहला जो दिया हुआ है, रेशेदार फलों में जूट बिहार में उत्पादित होने वाला मुख्य फसल है, जो कि बिल्कुल सही है। विगत वर्षों की तुलना में एकमात्र फसल ईख है जिसका उत्पादन में कमी आई है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। सर्वाधिक निवल यानी कि शुद्ध बुआई जो है पश्चिमी चंपारण में होता है, जो कि बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ये पूर्वी चंपारण में होता है। कहाँ? पूर्वी चंपारण में। हमारा आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा जो है क्या है ये सत्य दिया हुआ है, बाकी तीसरा कथन जो है असत्य है। परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधा शुरू करने का जो है निर्णय लिया है? तो कितने किलोमीटर कह रहा है? तो ये 50 किलोमीटर के जो है अंदर जो है यानी कि दायरे में जो है बसों की सुविधा जो है स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। राज्य पक्षी महोत्सव कलरव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2025 का जो आयोजन है नागरी नकटी पक्षी अभयारण्य में जो है ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है गांधी मैदान पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं। अब तक वे कितनी बार जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है फहरा चुके हैं? तो कितनी बार फहरा चुके हैं? तो ये 19 बार फहरा चुके हैं।
देश में पहली बार कोहरे का पूर्वानुमान लगाने की शुरुआत किस राज्य के द्वारा जो है किया गया है? तो देश में जो है कोहरे का पूर्वानुमान लगाने का शुरुआत जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वुमेन्स हॉकी एशिया कप जो है चैंपियन ट्रॉफी जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर खेल परिसर में किया गया है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए पीएनजी पर वैट 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो वैट जो है कितना प्रतिशत घटाकर कर दिया गया है? तो ये 5% जो है ये कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाया गया है? तो ये कौन सी जयंती मनाया गया है? तो 117वीं जयंती मनाया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025-26 में आगे बढ़ाकर कब तक जो है करने के लिए विस्तारित कर दिया गया है? तो ये 2028 तक जो है करने के लिए विस्तारित कर दिया गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार नीरजा रेणु का निधन हो गया। वह किस भाषा की साहित्यकार थी? तो वह जो है किस भाषा की साहित्यकार थी? तो वो मैथिली भाषा की साहित्यकार थी। बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अग्निरोधी बनाने के लिए सरकारी अस्पताल में अग्नि सुरक्षा सप्ताह जो है कब मनाया गया? तो ये 21 से 25 अप्रैल तक जो है मनाया गया है। हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम में गंडक, महानंदा और डैश नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का जो है अध्ययन किया गया है। तो ये गंडक, महानंदा और बूढ़ी गंडक में जो है नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की जो है संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसे भारत एवं नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण मुखिया पद से जो है पद विमुक्त कर दिया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये सबा परवीन उर्फ सबा खातून को जो है ये पद विमुक्त कर दिया गया है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का जो है वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मीरगंज गोपालगंज में किया। कहाँ? मीरगंज में। नेक्स्ट पंजीकरण क्या है? पंजीकरण प्रणाली सीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में कमी आ रही है। बिहार में अब हर 1000 लड़कों पे जो है सिर्फ डैश लड़कियां जन्म ले रही हैं। तो ये कितना? तो ये 891 जो लड़कियां हैं ये जन्म ले रही हैं। आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।